चलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे प्रगतिशील विज्ञान कक्षा चौथी। आप सबके पास आपकी पाठ्य पुस्तकें हैं। आप अपने पाठ्य पुस्तक का पेज नंबर 5 खोलिए। पेज नंबर 5 पर है प्रथम अध्याय और इकाई 1 पादप जगत प्लांट लाइफ। पेड़ पौधे। अध्याय 1 पेड़ पौधों की उपयोगिता। पौधे अत्यंत उपयोगी होते हैं। यूजेस ऑफ प्लांट्स। पौधे अत्यंत उपयोगी होते हैं। हमारा जीवन पूर्ण रूप से पौधों पर निर्भर है। संसार के समस्त जंतु प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से पौधों पर निर्भर रहते हैं। पौधों के बिना जीवन संभव नहीं है। सही बात है ना। हमारा जीवन पूर्ण रूप से पौधों पर निर्भर है। संसार के समस्त जंतु प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से पौधों पर निर्भर रहते हैं। पौधों के बिना जीवन संभव नहीं है, क्योंकि हमको जो सब्जी और फल मिलते हैं वो कहाँ से आते हैं? पौधों से। केवल पौधों में ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन बनाने की क्षमता होती है। पौधों को हम लोग पानी सींचते हैं, तो पौधे क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा वो अपना स्वयं का भोजन बनाते हैं, है कि नहीं। हम उनको तो खाना नहीं देते। खाने के रूप में हम उनको क्या देते हैं? सिर्फ पानी देते हैं। वो पानी से ही अपना स्वयं का भोजन बना लेते हैं। जंतुओं और मनुष्यों में अपना भोजन स्वयं बनाने की क्षमता नहीं होती है। और जंतु और मनुष्य, जीव जंतु जो भी है, वे स्वयं अपना भोजन नहीं बनाते हैं। जंतु और मनुष्य पौधों से ही भोजन प्राप्त करते हैं। अभी सही बात है। हम लोग खेती करते हैं, खेती में क्या करते हैं? पौधे ही तो होते हैं ना। हर एक चीज़ के पौधे होते हैं। सब्जियों के पौधे, फिर फलों के पौधे, अनाज के भी पौधे होते हैं। ठीक है। पौधों की उपयोगिता। अभी हमारे जीवन में पौधों का क्या उपयोग है, हमको पौधों से क्या क्या मिलता है उसके बारे में। पौधों से हमें भोजन, वस्त्र, लकड़ी, तेल, औषधियाँ तथा कागज आदि वस्तुएं प्राप्त होती है। अभी भोजन। जंतु एवं मनुष्य पौधों के विभिन्न भागों का प्रयोग भोजन के रूप में करते हैं। अभी देखिए, भोजन हमको कहाँ से मिलता है? जंतु और मनुष्य पौधों के विभिन्न भागों का प्रयोग भोजन के रूप में करते हैं। मनुष्य मूली, गाजर आदि पौधों की जड़ें, आलू, प्याज आदि पौधों के तने, गेहूं, मक्का, बाजरा आदि पौधों के बीज, टमाटर, सेम, बैंगन, सेब आदि पौधों के फल तथा मेथी, पालक आदि पौधों की पत्तियों का प्रयोग भोजन के रूप में करता है। चना, मटर एवं मूंग आदि पौधों के बीजों का प्रयोग मनुष्य दालों के रूप में करता है। इनमें से कुछ को पकाकर तथा कुछ को कच्चा खाया जाता है। भोजन पकाने से स्वादिष्ट एवं सुपाच्य हो जाता है। भोजन को अधिक पकाने से उसमें उपस्थित पोषक पदार्थ नष्ट हो जाते हैं। फल और सब्जियाँ। फल और सब्जियाँ हमारे भोजन के जरूरी अंग है। ये हमें पौधों से ही प्राप्त होते हैं। आम, अमरूद, केला, संतरा, सेब, अंगूर, खरबूजा, पपीता और चीकू आदि फलों को हम चाव से खाते हैं। लौकी, भिंडी, तोरई, फूलगोभी, गाजर, मूली, बैंगन, टमाटर, पालक, प्याज तथा आलू आदि सब्जियां भी खूब पसंद की जाती है। सही बात है। अभी फल और सब्जियों के बारे में मैंने आपको बताया कि फल और सब्जियां हमारे भोजन के जरूरी अंग है। इनको खाने से हमको प्रोटीन्स, विटामिन्स आदि प्राप्त होते हैं, और ये सब हमको कहाँ से मिलता है? पौधों से ही मिलता है। ठीक है कि नहीं। चलिए अभी पेज पलटिए। पेज नंबर 6 पर आइए। अभी है वनस्पति तेल। जो हम खाद्य तेल खाते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। वनस्पति तेल का अर्थ है पेड़ पौधों से प्राप्त होने वाला तेल। यह तेल खाना पकाने के काम आता है। अनेक पौधों से हमें वनस्पति तेल प्राप्त होता है, जैसे सरसों का तेल, मूंगफली का तेल, नारियल का तेल, सूरजमुखी का तेल तथा सोयाबीन का तेल आदि।
ठीक है, अभी समझ में आया हमको तेल कहाँ कहाँ से मिलता है। देखिए कौन कौन से पौधों से, जैसे सरसों का तेल है तो सरसों के पौधे पर जो सरसों लगती है जिसको अपन राई बोलते हैं उसका तेल निकलता है। फिर है मूंगफली का तेल, मूंगफली से बनता है। और नारियल का तेल नारियल से निकलता है। सूरजमुखी का तेल, जो सूरजमुखी के फूल होते हैं ना, वहाँ उन फूलों से सूरजमुखी का तेल निकाला जाता है। और सोयाबीन का तेल, सोयाबीन जो होता है उससे भी तेल निकलता है। अभी है चीनी एवं गुड़। हम लोग चीनी एवं गुड़ भी खाते हैं। ये हमें गन्ने के पौधे से प्राप्त होते हैं। चीनी एवं गुड़ कहाँ से मिलता है? जो गन्ने के पौधे लगाते हैं हम लोग खेतों में, गन्ने की खेती करते हैं कि नहीं, उससे हमको चीनी एवं गुड़ प्राप्त होता है। चाय तथा कॉफ़ी। अभी चाय तथा कॉफ़ी कहाँ से प्राप्त होती है? हम ताजगी पाने के लिए चाय तथा कॉफ़ी का प्रयोग करते हैं। चाय के पौधे की पत्तियों से चाय प्राप्त होती है। इसी प्रकार कॉफ़ी के पौधे से कॉफ़ी प्राप्त होती है। अभी देखिए मसाले। भोजन को स्वादिष्ट एवं सुगंधित बनाने के लिए मसालों का प्रयोग किया जाता है। हम मुख्य रूप से काली मिर्च, सौंफ, जीरा, धनिया, लौंग, इलायची तथा हल्दी का प्रयोग करते हैं। ये मसाले भी पौधों से ही प्राप्त होते हैं। अभी ठीक है, मसाले के बारे में मैंने आपको बताया। अभी हम किसका कौन सा पढ़ेंगे? चारा, जो गाय, भैंस, बैल, बकरी आदि जानवर खाते हैं, उनका चारा खाते हैं कि नहीं? गाय क्या खाती है? भूसा और घास खाती है। हाँ, गाय भैंस दोनों खाते हैं बैल। और बकरी क्या खाती है? पत्तियाँ, पौधों की पत्तियाँ खाती है। तो जानवरों का खाना भी कहाँ से मिलता है? पौधों से ही मिलता है। जानवरों के खाने को क्या बोलते हैं? चारा बोलते हैं। अभी दवाइयाँ भी हमको अलग अलग पौधों से ही प्राप्त होती है। पौधों से हमें अनेक दवाइयाँ भी प्राप्त होती है। अनेक आयुर्वेदिक दवाइयाँ पौधों से प्राप्त होती है। त्वचा के रोगों में नीम की पत्तियों का प्रयोग किया जाता है। बनशफा की पत्तियों के काढ़े का उपयोग खांसी एवं जुकाम के उपचार में होता है। तुलसी की पत्तियों का उपयोग विभिन्न रोगों के उपचार में किया जाता है। इसी तरह के अन्य भी कई पौधे हैं जिनका प्रयोग औषधि के रूप में होता है। चिकित्सा की इस प्रणाली को आयुर्वेद कहते हैं। हमारे देश में इस प्रणाली का पुराने समय से प्रयोग होता चला आ रहा है। प्राचीन काल में हमारे देश में आयुर्वेद के अनेक चिकित्सक हुए हैं, जिनमें धन्वंतरी, नागार्जुन और चरक के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। आज भारत में ही नहीं वरन संसार के अन्य देशों में भी चिकित्सा के लिए आयुर्वेद प्रणाली का उपयोग किया जाने लगा है। अभी आपने सुना होगा आयुर्वेद, अपन बोलते हैं ना आयुर्वेदिक दवा ली है हमने, जड़ी बूटियों की दवा ली है, उसको क्या बोलते हैं? आयुर्वेदिक दवाइयाँ। ये दवाइयाँ हमको कहाँ से प्राप्त होती है? पौधों से ही प्राप्त होती है। और हमारे देश में ये पुराने समय से इसका प्रयोग होता चला आ रहा है। अभी तो सारे विश्व के लोग आयुर्वेद को जानने लगे हैं, है कि नहीं? हाँ, हमारे देश में पुराने समय में अनेक चिकित्सक हुए हैं, जैसे धन्वंतरी, नागार्जुन, चरक, इनके बड़े बड़े ग्रंथ लिखे गए हैं। वहाँ पर इन्होंने अनेक जड़ी बूटियों, औषधियों का उल्लेख किया है। अभी कागज और रबड़ बनाना। कुछ पौधों का प्रयोग कागज एवं गत्ता बनाने में होता है, जैसे बांस। अब बांस के पौधे से क्या बनता है? कागज बनता है और गत्ता बनता है। इन पौधों की लुगदी बनाकर कागज तैयार किया जाता है। रबड़ के पौधे से निकले द्रव से रबड़ बनाई जाती है। इस रबड़ से टायर, ट्यूब तथा अन्य दूसरी वस्तुएं भी बनाई जाती है। अभी कागज और रबड़ बनाना कैसे बनता है? कागज बांस के पौधे से, और इन पौधों की लुगदी बनाकर कागज तैयार किया जाता है। और रबड़ का पौधा भी होता है जिसको रबड़ प्लांट बोलते हैं। उससे उसके द्रव से, यानी जो उसका रस निकलता है, जो लिक्विड पदार्थ निकलता है,
उससे रबड़ बनाई जाती है। इस रबड़ से हम लोग क्या क्या बनाते हैं? टायर, ट्यूब तथा अन्य दूसरी जो भी रबड़ की वस्तुएं हैं वो सब बनाते हैं। अभी देखिए इत्र और सुगंधित द्रव्य। अभी इत्र, इत्र यानी क्या? सेंट। हम लोग सेंट छाटते हैं कि नहीं कपड़ों पर? हाँ, अच्छे से तैयार होते हैं तो हम लोग परफ्यूम, और कुछ लोग इत्र लगाते हैं। पूजा पाठ में भी इत्र का काम होता है। और सुगंधित द्रव्य यानी सुगंधित जो पदार्थ निकलते हैं वो भी पौधों से ही मिलते हैं। देखिए इसके बारे में हम पढ़ेंगे। कुछ पौधों की पत्तियों एवं फूलों से इत्र और सुगंधित द्रव्य बनाए जाते हैं। सुगंधित द्रव्यों का प्रयोग साबुन एवं पाउडर आदि को सुगंधित बनाने के लिए किया जाता है। अभी इत्र और सुगंधित द्रव्य किसमें मिलता है? कुछ पत्तियों से और कुछ फूलों से। ठीक है, इसका प्रयोग किसमें करते हैं? साबुन एवं पाउडर आदि को सुगंधित बनाने के लिए किया जाता है। अभी है लकड़ी। पेड़ पौधों से हमें लकड़ी प्राप्त होती है। लकड़ी का प्रयोग अनेक कामों में होता है, जैसे पहला मकान के लिए खिड़की दरवाजे बनाने में, फिर है कुर्सी मेज आदि फर्नीचर बनाने में, हथौड़ा कुदाली आदि उपकरणों के हत्थे बनाने में, फल और सब्जियों के भंडारण के लिए, पेटी बॉक्स बनाने के लिए, फिर है माचिस की तीली, डिबिया तथा पेंसिल बनाने में, फिर है रसोई घर में प्रयोग होने वाली वस्तुएं बनाने में, फिर है ईंधन के रूप में। ये कितने पॉइंट्स है? 7 पॉइंट्स है। फिर है कपड़ा। कुछ पौधों से हमें कपड़ा प्राप्त होता है। कपास के पौधे से कपास मिलती है जिससे धागा बनाकर कपड़ा बुना जाता है। जूट के धागे से रस्सियाँ, थैले आदि बनाए जाते हैं। फिर है खाद। पौधों के अपशिष्ट पदार्थ भी हमारे लिए उपयोगी होते हैं। इनसे खाद बनाई जाती है जो पौधों और फसलों की वृद्धि में सहायता करती है। पेड़ पौधे वायु को शुद्ध करते हैं। हम जानते हैं कि भोजन बनाने की प्रक्रिया में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। इससे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की कमी और ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। इस प्रकार पेड़ पौधे वायु को शुद्ध करते हैं। आपने क्या जाना? अभी मैंने यहाँ पर ये प्रथम अध्याय आपको पढ़ा दिया है। अभी आपने इस अध्याय में क्या क्या आपने सीखा और क्या क्या जानकारी आपको मिली उसके बारे में पढ़ेंगे। हमें अपने खाने पीने की अधिकांश वस्तुएं पौधों से मिलती है, जैसे अनाज, दालें, फल एवं सब्जियां, वनस्पति तेल, चीनी और गुड़, चाय और कॉफ़ी, चारा और मसाले आदि। पेड़ पौधों से प्राप्त तेल को वनस्पति तेल कहते हैं। पौधों से हमें दवाइयाँ भी प्राप्त होती है। पेड़ पौधों पर आधारित चिकित्सा प्रणाली को आयुर्वेद कहते हैं। कुछ पौधों का प्रयोग कागज तथा रबड़ बनाने में होता है। कुछ पौधों की पत्तियां और फूलों से इत्र तथा सुगंधित द्रव्य बनाए जाते हैं। पौधों से प्राप्त लकड़ी का प्रयोग कई कामों में होता है। पौधों के अवशिष्ट पदार्थ भी हमारे लिए उपयोगी होते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर आपका ये प्रथम अध्याय पूर्ण होता है। अभी हम लोग चलेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न की तरफ। अभी पहला है सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। पहला है निम्न में से कौन सा अनाज नहीं है? गेहूं, मक्का, बाजरा, टमाटर। तो इसमें से कौन सा अनाज नहीं है? टमाटर। फिर है दूसरा, गन्ने के पौधे से हमको क्या प्राप्त होता है? गन्ने के पौधे से हमें गुड़ प्राप्त होता है। ठीक है।